हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। इसके पहले ही हमने कल यहाँ पे एक वीडियो कवर किया था जहाँ पे हमने बताया है, बहुत सारी चीज़ें कवर की, जिसमें हमने बताया कि बहुत सारे एफआईआई डीआई यहाँ पे अपना जो स्टेक से घटाकर चले जा रहे हैं और उसी के साथ एक्सचेंज ने यहाँ पे कंपनी को मांग की है, क्लैरिफिकेशन पूछा है। जिस तरीके की यहाँ पे प्राइस मूवमेंट हो रही है, जिस तरीके की गिरावट हो रही है, उसका रीज़न भी पूछा है। तो देखिए, कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उसी के साथ और भी कुछ न्यूज़ आई है, वो भी हम यहाँ पे आपको अपडेट देने वाले हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है उनके लिए हम शॉर्ट में यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 111.15 पे, स्मॉल कैप कंपनी है, 5241 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। पी रेशो 4.36 का है, जबकि सेक्टर पी 20 है। मतलब यहाँ पे पी रेशो बहुत कम दिखाई दे रहा है। स्टॉक जो है अपने ऊपरी लेवल से 52 वीक हाई से गिरते हुए बहुत नीचे की तरफ फिसलते हुए नजर आ रहा है। सपोर्ट लेवल के आसपास ही है। क्या ये सपोर्ट लेवल टूटेंगे, वो भी हम हमारे चार्ट एनालिसिस में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है, पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें, सितंबर क्वार्टर की 21.69% थी, जो कि अभी फिसलते हुए 9.66% हो गई है। इनके जो पहले के प्रमोटर थे समीर गहलोत, उन्होंने कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया है और उनके पास जो भी स्टेक थे उसमें से कुछ परसेंटेज जो है वो उन्होंने यहाँ पे बेच दिया, लेकिन अभी भी जो कुछ परसेंटेज है वो यहाँ पे कंपनी के पास है। म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो देखिए, पिछले क्वार्टर में उनके पास जो स्टेक्स थे 4.29, वहाँ से घटकर अभी ये 4.23% हो गए हैं। DII 9.91% से घटकर हो गए 8.88%। FII की बात करें 29.07% से हो गए हैं 26.81%। मतलब जितने भी दिग्गज यहाँ पे हैं, उन्होंने अपनी जो परसेंटेज स्टेक्स थे वो यहाँ पे घटा दिए हैं। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल एंड अदर्स की बात करें, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे कंटिन्यूसली अपनी जो स्टेक है यहाँ पे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जिस तरीके से गिरावट आई है, हमारी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, इसके आसपास ही ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है 140.80 के आसपास। तो देखिए, यहाँ पे 11 मई की न्यूज़ है, जहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो स्टॉक है राकेश झुनझुनवाला जी इनके पोर्टफोलियो में भी है और ये जो स्टॉक है इसमें फ्रेश 52 वीक लोज बने हैं। 18% का यहाँ पे डिप आ गया है एक ही मंथ में। तो यहाँ पे आगे क्या, और यहाँ पे देखिए उन्होंने अपडेट दिया है कि झुनझुनवाला जी, इन्होंने जो कि बिग बुल माने जाते हैं इंडियन मार्केट के, इन्होंने अभी रिसेंटली 10 लाख शेयर्स यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के रिसेंटली कंक्लूडेड क्वार्टर में यहाँ पे खरीदे हैं। अब देखिए, इनके पास ऑलरेडी ये जो स्टॉक था उनके पोर्टफोलियो में था, उनके पास 50,000 इक्विटी शेयर्स थे दिसंबर 2021 में। तो देखिए, राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 50 लाख इक्विटी शेयर थे दिसंबर 2021 की अगर हम बात करें तो। और रिसेंटली उन्होंने यहाँ पे फिर से दोबारा बाइंग की है और यहाँ पे उन्होंने रिसेंटली 10 लाख के जो इक्विटी शेयर्स है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के रिसेंटली कंक्लूडेड क्वार्टर में यहाँ पे परचेस किए हैं। अब उनके पास हो गए हैं 60 लाख इक्विटी शेयर्स, जबकि पिछली बार 50 लाख इक्विटी शेयर थे। मतलब इन्होंने गिरते हुए मार्केट में भी इंडिया बुल हाउसिंग को अपनी जो पोर्टफोलियो में यहाँ पे बाय ऑन डिप करते हुए एवरेजिंग कर दिया है। और उसी के साथ देखिए, 28 मई को यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिजल्ट के बेसिस पे ही यहाँ पे स्टॉक जो प्राइस है वहाँ पे मूवमेंट होते हुए नजर आ सकता है। अब इसी के साथ जिसके बारे में हमने ऑलरेडी कल के सेशन में बात की थी, जहाँ पे हमने बताया था कि एक्सचेंज ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस को 11 मई को। जिस तरीके से यहाँ पे जो प्राइस मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट हो रही है उसके बारे में उन्होंने पूछा कि रीज़न क्या है। तो देखिए, कंपनी का यहाँ पे उनका रिस्पॉन्स आ गया है और उन्होंने यहाँ पे बताया है, जो कि न्यूज़ आई है 11 मई को। तो देखिए, कंपनी ने बताया कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस जो है ये ऑफर करने वाली है बाईबैक NCD, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसकी वर्थ है 800 करोड़ की, जो कि मैच्योर होने वाले हैं 38 जून को। तो देखिए, कंपनी के पास जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है, ये काइंड ऑफ डेप्ट ही होता है, जहाँ पे कंपनी जो है एक तो जनरल पब्लिक या फिर इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे पैसा इकट्ठा करती है। ये काइंड ऑफ डेप्ट यूज़ होता है और इसके स्पेसिफिक एक ड्यूरेशन होता है जिसकी एक मैच्योरिटी होती है। एक तो ये मंथली उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं या फिर ईयरली होते हैं, और जब इसकी मैच्योरिटी ख़त्म हो जाती है तो उनको ये जो पैसा है ये वापस देना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे इनकी जो ये NCD है ये अभी 28 जून को यहाँ पे मैच्योर होने वाली है। अब देखिए, डिटेल में अगर हम यहाँ पे जानते हैं तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने यहाँ पे 11 मई
मई को स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि ये ऑफर करने वाली बायबैक जितने भी इनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे जिसकी वर्थ 800 करोड़ है, जो कि मैच्योर होने वाले हैं 30 जून को। अब देखिए यहाँ पे ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब कोई भी एनसीडी यहाँ पे मैच्योर हो जाता है तो उसको उनको पे बैक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपनी को यहाँ पे द असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये यहाँ पे ऑफर करने वाली है एनसीडी होल्डर्स को यहाँ पे बायबैक, जो कि यहाँ पे इनके जो एनसीडीज हैं ये यहाँ पे एक्वायर कर लेगी और उसके एक्सचेंज में यहाँ पे निगोशिएट करेगी ट्रेड विद ईच इंडिविजुअल एनसीडी होल्डर। और यहाँ पे ये जो एनसीडीज हैं एक्वायर करने के बाद एज अ ट्रेजरी ये यहाँ पे मैच्योरिटी तक यहाँ पे होल्ड करने वाली है, जो कि एक बहुत बढ़िया और पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के लिए अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, जो एनसीडी होल्डर्स डिसाइड कर रहे हैं कि इनको अपना जो एनसीडी है ये जो होल्डिंग है इनको अगर सेल करनी है तो उनको यहाँ पे जो निगोशिएटेड ट्रेड है यहाँ पे उनको 28 जून के पहले यहाँ पे कंपनी के साथ पर्सनली यहाँ पे टच बेस करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उनका जो निगोशिएशन है ट्रेड वो उसके बेसिस पे वो यहाँ पे सेल आउट कर सकते हैं। अब उसी के साथ उन्होंने यहाँ पे दूसरे नोट पे ये भी बताया है कि यहाँ पे उनके पास जो फिक्स डिपॉजिट प्रोसीड्स फ्रॉम द लेंडर रीपेमेंट ट्रस्ट जो है ये यहाँ पे कंपनी की जो लाइबिलिटी है डिस्चार्ज करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बार्कलेस बैंक पीएलसी को। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो इनका फिक्स डिपॉजिट है इसका करस्पॉन्डिंग जो डॉलर अमाउंट है ये यहाँ पे जो इनकी डॉलर बॉन्ड ट्रस्टी यानी कि सिटी कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड है इनको ये 27 मई को मिल जाएगा और ये जो ट्रस्टी हैं ये इनके बॉन्ड होल्डर्स को मैच्योरिटी डेट पे एज पर द हॉलिडे कन्वेंसेशन जितना भी उनका अमाउंट होता है वो उनको पे बैक कर देगी। और उसी के साथ उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि मार्च 31 को उन्होंने जो एफडी यहाँ पे क्रिएट की है ये यहाँ पे 100% इनके जो ड्यूज है उसको कवर करती है। तो देखिए ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो न्यूज़ पॉजिटिव है, लेकिन अभी यहाँ से आगे स्टॉक में क्या होने वाला है तो देखिए स्टॉक प्राइसेस में अब यहाँ से दो सिनारियोज हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे जो प्रमोटर है या फिर जो बाकी की इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने ऑलरेडी इसके जो एनसीडी वो खरीद के रखे हैं वो एक तो यहाँ पे सेल आउट कर देंगे और यहाँ पे जो अगर उनको सस्ते दामों पे अगर मिलता है तो उसको यहाँ पे जो बायबैक ऑफर है उसको यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। तो उसके चलते हुए यहाँ पे ये जो स्टॉक है गिरावट होते हुए दिखाई दे सकती है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो देखिए कंपनी के जो फंडामेंटल्स है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, कोई बहुत ज़्यादा बुरी बात नहीं हुई है। और उसी के साथ यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी जो कि यहाँ पे बिग बुल है उन्होंने 10 लाख जो इक्विटी शेयर है ऑलरेडी अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पे जोड़ लिए हैं, जो कि एक पॉजिटिव बात है। तो अगर इन्होंने ये यहाँ पे 10 लाख इक्विटी शेयर अगर इस गिरते मार्केट में भी खरीदी है तो डेफिनेटली उसके पीछे उनका कुछ एम होगा और उसी के हिसाब से उन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पे मैनेज किया होगा। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ बन के आती है। अब देखिए 28 जून के पहले जो भी एनसीडी होल्डर है उनको यहाँ पे उस कंपनी को अप्रोच करना पड़ेगा, जो भी उनका यहाँ पे जो ट्रेड सेटअप है उसके हिसाब से उनको जो निगोशिएशन करना है, जिस प्राइस पे उनको अपने जो एनसीडी है वो सेल आउट करनी है वो निगोशिएशन ये सारी चीज़ें 27 से 28 मई तक हो जाएगी और इस दिनों में यहाँ पे हमें वोलेटिलिटी दिखाई दे सकती है। अब देखिए ये हो क्या सकता है, ये जो स्टॉक है यहाँ पे 140 अगर ये यहाँ पे जो न्यूज़ है ये पॉजिटिव न्यूज़ बन के आ जाती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है न्यूज़ बहुत पॉजिटिव होती है लेकिन जो स्टॉक्स है वहाँ पे क्रैश दिखाई देता है, या फिर न्यूज़ जो होती है उतनी कुछ खास नहीं होती लेकिन वहाँ से जो स्टॉक है ये यहाँ से अप ट्रेंड भी दिखा सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो उस व्यू के साथ यहाँ पे हमें अगर आप यहाँ पे ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में 2 से 3 साल तक होल्ड करके चल सकते हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं। हाँ, हमारे लिए यहाँ पे जो लेवल्स है अगर ये 140 का जो लेवल है अगर ये टूट जाता है तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा इमीडिएट सपोर्ट है 114 के आसपास का लेवल है। अगर ये भी यहाँ पे सपोर्ट हमारा टूट जाता है तो उसके बाद हमारे लिए जो लास्ट स्टॉप रहेगा वो रहेगा 86 का। तो ये लेवल से तो लेवल के हिसाब से हमें अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना है। अगर यहाँ पे ये न्यूज़ के चलते ही आने वाले सेशंस में अगर यहाँ पे हमें तेज़ी दिखाई देती है तो हमें यहाँ पे 160 के भी टारगेट अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखिए अगर ये स्टॉक को यहाँ पे अप ट्रेंड की रैली अगर कंटिन्यू करनी है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये है हमारा 20 मूविंग एवरेज का जो कि यहाँ पे
पे कंसिस्टेंटली रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ पे 160 के ऊपर यहाँ पे टिक पाता है तो यहाँ पे आने वाले मिड से लेके लॉन्ग टर्म में, हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, मिड से लेके लॉन्ग टर्म में यहाँ पे 177 से लेके 200 के भी टारगेट यहाँ पे अच्छे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मेजर ब्रेकआउट इसका कब आएगा? जब ये स्टॉक यहाँ पे ये जो हमारे लेवल है 280 इसके ऊपर यहाँ पे जब सस्टेन करने लगेगा तो उसके बाद हम यहाँ पे बहुत अच्छा अपमूव के बारे में सोच सकते हैं। तो इसलिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं उन्होंने लेवल्स का जरूर ध्यान देना चाहिए। 140 के बाद हमारे जो लेवल्स आएंगे वो रहेंगे 112 और 112 के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल रहेगा सपोर्ट लेवल वो रहेगा 84 का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। तो देखिए 11 मई को यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्क में जो डेटा है बाइंग एंड सेलिंग हुई है। तो देखिए 11 मई का अगर हम एनएसई पे डेटा देखते हैं तो ये रहा इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का यहाँ पे डेटा। तो यहाँ पे देखिए हम शुरुआत से देखते हैं। सबसे पहला अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो XTX मार्केट LLP जो है उन्होंने सेल कर दिया अपना 23,54,413 का इक्विटीज यहाँ पे, और उसके साथ वहीं पे देखिए उन्होंने बाय कर लिया, आज ही के दिन में सेल किया है, आज ही के दिन बाय किया है 23,76,361। तो देखिए प्राइस में अगर आप देखते हैं तो कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही कम यानी कि 6 to 7 पैसे का यहाँ पे डिफरेंस है। और उसी के साथ देखिए यहाँ पे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में टावर रिसर्च कैपिटल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने यहाँ पे उन्होंने भी सेल कर दिया 23,79,852 इक्विटीज 120.01 पे, और उन्होंने तुरंत बाय भी कर लिया यहाँ पे 119.93 पे। इसी के साथ देखिए यहाँ पे जो बल्क में बाइंग और सेलिंग हुई है, यहाँ पे देखिए जो प्रार्थना इंटरप्राइजेस है उन्होंने सेल कर दिया 29 लाख क्वांटिटीज, फिर तुरंत उन्होंने बाय कर ली यहाँ पे 5,70,125 में सेल किया था, 116 में इन्होंने बाय कर लिया। ऋत्वी प्राइवेट ने भी यही किया है, सेल बाय। ग्रेविटन रिसर्च इन्होंने भी वही किया, और अल्फा ग्रेप सिक्योरिटीज जो है उन्होंने भी यहाँ पे सेल और बाय कर दिया। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बायबैक ऑफर आया है इनके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे, उसकी वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी हुई है, और इसी के चलते हुए आज के दिन में स्टॉक की जो प्राइस है गिरते हुए हमें दिखाई दी। जब इतनी भारी क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग और सेलिंग होता है तो उसके चलते हुए यहाँ पे जो स्टॉक है प्राइस में भी वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा आ जाती है, और अगर यहाँ पे प्रोमोटर्स इतनी बड़ी क्वांटिटी में सेल आउट करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक जो है उसमें गिरावट दिखाई देती है। और इन्हीं सारी रीजन की वजह से कल के सेशन में जो हमें इंडिया बुल हाउसिंग के प्राइसेस में यहाँ पे मूवमेंट दिखाई गई थी, यही वो रीजन है जिसके चलते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट आई, और इसीलिए एक्सचेंज ने इंडिया बुल हाउसिंग को यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मांगा था, और क्लैरिफिकेशन के बदले में उन्होंने बता भी दिया है। और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने आगे आकर उन्होंने बता भी दिया है कि कंपनी ने यहाँ पे बायबैक अनाउंस किया है एनसीडी का, जिसकी वर्थ है 800 करोड़ की। तो देखिए ये सारी चीजें हो गई जो कि ये रीजन था कल के सेशन में हुई भारी गिरावट के बारे में। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है यहाँ पे, तो ये जो स्टॉक है आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, इसमें एवरेज अभी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी जब स्टॉक में यहाँ पे अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई देगी तब यहाँ पे जो नए इन्वेस्टर है यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी में लेके लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो ये तो था हमारे साइड से रिसर्च और एनालिसिस। आप भी अपनी तरफ से यहाँ पे स्टडी जरूर कीजिएगा किसी भी कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।